हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर विकास यानी डेवलपमेंट। अब ये विकास शब्द सुनने में तो एकदम सिंपल सा लगता है ना, लेकिन इसके मतलब बहुत गहरे हैं। तो चलिए इसको आसान भाषा में मिलकर समझते हैं। तो चलिए शुरुआत आपसे ही करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, आपके लिए विकास या डेवलपमेंट का मतलब क्या है। हो सकता है आपके लिए विकास का मतलब हो एक नया सा स्मार्टफोन हाथ में आना, या फिर आपके घर के बाहर की कच्ची सड़क का पक्का बन जाना, या शायद आपके एरिया में एक बढ़िया सा स्कूल खुल जाए। देखा, हर किसी के लिए इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है। देखिए, जो चीज़ एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी हो। कभी कभी तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकती है। जैसे सोचिए, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे अपनी फैक्ट्री के लिए खूब सारी बिजली चाहिए, तो वो चाहेगा कि एक बड़ा सा डैम बन जाए। लेकिन उसी डैम के बनने से क्या होगा? वहाँ जो किसान रहता है, उसका घर, उसका खेत सब पानी में डूब जाएगा। अब बताइए, क्या उस किसान के लिए विकास हुआ? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब साफ है, डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की पर्सनल लेवल पर विकास की, लेकिन अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं। एक पूरे देश का विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट, ये कैसे होता है? चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आराम से समझते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है देश की ओवरऑल प्रोग्रेस, मतलब पूरे देश की तरक्की। और हाँ, इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इसका असली मतलब है देश के हर एक सिटीजन की लाइफ को बेहतर बनाना, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या पॉलिटिकली हो। अब देखिए, किसी भी देश का विकास ना कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स पर खड़ा होता है, जैसे एक बिल्डिंग पिलर्स पर टिकी होती है। पहला पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी देश में पैसा हो, लोगों के पास रोजगार हो। दूसरा है सोशल वेलफेयर, यानी सबको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज मिले। तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बढ़िया सड़कें, 24 घंटे बिजली, साफ पानी। चौथा पिलर है ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब है कि देश के लोग स्किल्ड हों, हेल्दी हों। और पांचवां, जो कि बहुत ही जरूरी है, एनवायरनमेंट की सुरक्षा। तो इन शॉर्ट सारांश क्या निकला? यही कि देश का विकास सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि इस बात से नापा जाता है कि वहां के सभी लोगों की भलाई और तरक्की हो रही है या नहीं। ठीक है, तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि डेवलपमेंट क्या है। लेकिन अब अगला सवाल, हम ये कैसे कंपेयर करें कि कौन सा देश ज्यादा डेवलप्ड है? क्या हम सिर्फ देशों की टोटल इनकम यानी कुल कमाई देखकर ये बता सकते हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं सच से। जरा इस स्लाइड को गौर से देखिए। मान लीजिए दो देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए की टोटल इनकम है 100 करोड़ रुपए और कंट्री बी की है 90 करोड़। अब सीधा सीधा देखने पर तो यही लगेगा कि भैया कंट्री ए ज्यादा अमीर है, ज्यादा डेवलप्ड है ना? लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। यहां एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं कहूं कि कंट्री ए की पॉपुलेशन बहुत कम है और कंट्री बी की बहुत ज्यादा? अब क्या होगा? और इसी ट्विस्ट को सुलझाने के लिए एक बेहतर तरीका है। इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी हर एक व्यक्ति की एवरेज इनकम। इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल हलवा है। देश की टोटल इनकम को लो और उसे देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, बस। इससे हमें एक एवरेज मिल जाता है कि उस देश में हर आदमी कितना कमाता है। तो चलिए अब देखते हैं असली पिक्चर। जब हमने पर कैपिटा इनकम निकाली तो रिजल्ट ने तो सब कुछ पलट दिया। पता चला कि कंट्री ए में हर आदमी एवरेज 10,000 रुपए कमा रहा है, जबकि कंट्री बी में हर आदमी एवरेज 15,000 रुपए कमा रहा है। देखा जादू, अब कंट्री बी ज्यादा डेवलप लग रहा है ना? तो इससे साफ हो गया कि पर कैपिटा इनकम देशों को कंपेयर करने का एक ज्यादा फेयर तरीका है। लेकिन एक मिनट, क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? क्या सिर्फ एवरेज इनकम ही सब कुछ है? क्या इससे हमें पूरी सच्चाई पता चल जाती है? शायद नहीं। चलिए इसको भी एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां टेबल में हम इंडिया के दो स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, पंजाब और केरला। देखिए, पर कैपिटा इनकम के मामले में पंजाब केरला से थोड़ा सा आगे है। लेकिन अब दूसरी चीजें देखते हैं। लिटरेसी रेट, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें केरला 96% के साथ पंजाब से बहुत आगे है। और अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। केरला में ये सिर्फ 6 हैं और पंजाब में 20। तो इससे क्या समझ में आता है? तो इसका सारांश यानी समरी ये है कि देशों को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम एक बहुत जरूरी टूल तो है, नो डाउट। लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है। हमें इनकम के अलावा एजुकेशन और हेल्थ जैसी पब्लिक फैसिलिटीज को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि असली विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लोगों का बेहतर और हेल्दी जीवन है। चलिए
अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। यह कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सिंपल भाषा में इसका मतलब है ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, जो आगे जाकर रुके ना। हमें यह सोचना होगा कि आज जो हम तरक्की कर रहे हैं, क्या वो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, यानी आपके और हमारे बच्चों के लिए भी आगे सही रहेगी। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की डेफिनेशन बहुत ही प्यारी और सीधी है। इसका मतलब है कि हम अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करें, लेकिन इस तरह से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों पर कोई आंच ना आए। मतलब हम पानी, जंगल, ज़मीन के नीचे का पेट्रोल, ये सब ऐसे यूज़ ना करें कि सब कुछ हम ही ख़त्म कर दें और उनके लिए कुछ बचे ही नहीं। तो एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हम सबको कुछ कदम उठाने होंगे। पहला, अपने एनवायरनमेंट को बचाना होगा। दूसरा, सोसाइटी में सबको बराबरी का हक देना होगा। तीसरा, एक स्टेबल इकोनॉमी बनानी होगी। और सबसे ज़रूरी, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अक्लमंदी से इस्तेमाल करना होगा, बर्बाद नहीं करना है। और ये लाइन इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, इसकी समरी है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें 3 चीजें आती हैं: पैसा यानी इकोनॉमी, लोग यानी सोसाइटी, और हमारी धरती यानी एनवायरनमेंट। जब इन तीनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होगा ना, तभी असली विकास होगा। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, आज हम जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं, क्या ये हमारी आने वाली जनरेशन्स के साथ इंसाफ है? इस पर सोचना जरूर। तो उम्मीद है कि डेवलपमेंट का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसे समझ सकें। और हाँ, आगे ऐसे ही आसान एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। बाय बाय।